स्टैमिना में कमी, लो एनर्जी या कमजोर परफॉर्मेंस, क्या ये सब बस बढ़ती उम्र का हिस्सा है? ज्यादातर लोग यही मानते हैं और इसका हल भी फौरन अस्थायी गोलियों में ढूंढते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि असली जड़ पर काम करें? आज के इस विश्लेषण में हम 3 ऐसे ही शक्तिशाली और प्राकृतिक तरीकों को समझेंगे जो ब्लड फ्लो, टेस्टोस्टेरॉन और एनर्जी, इन तीनों पर एक साथ काम करके असली और टिकाऊ सुधार लाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये गिरावट वाकई में तय है? क्या इसे स्वीकार कर लेना चाहिए? अच्छी खबर ये है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उम्र का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस शारीरिक कारण हैं जिन्हें समझना और ठीक करना दोनों मुमकिन है। चलिए इन वजहों और उनके समाधानों की गहराई में उतरते हैं। तो हमारा आज का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे उन 3 मूल कारणों को समझने से जो अक्सर परफॉर्मेंस में कमी लाते हैं। इसके बाद हम एक एक करके 3 जबरदस्त समाधानों पर बात करेंगे। पहला, रक्त प्रवाह के लिए, दूसरा, सेल्यूलर ऊर्जा को रिचार्ज करने के लिए, और तीसरा, स्थायी शक्ति बनाने के लिए। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक आसान सी डेली प्लानिंग भी देखेंगे। तो चलिए उन आम धारणाओं से थोड़ा आगे बढ़कर असली वजहों की पड़ताल करते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस में कमी की जड़ में अक्सर 3 मुख्य शारीरिक कारण होते हैं, और जब तक हम इन्हें नहीं समझेंगे ना, कोई भी समाधान लंबे समय तक काम नहीं करेगा। देखिए, परफॉर्मेंस की पूरी इमारत ना इन 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला है ब्लड सर्कुलेशन। अगर ये सही नहीं तो मजबूती संभव ही नहीं। दूसरा है सेल्यूलर एनर्जी, मतलब शरीर की अपनी बैटरी। और तीसरा है हार्मोनल संतुलन, जो इच्छा और शक्ति को कंट्रोल करता है। हमारे आज के समाधान इन्हीं तीनों पर एक साथ काम करेंगे ताकि नतीजा सिर्फ टेम्परेरी ना हो बल्कि टिकाऊ हो। तो चलिए सबसे पहले पिलर्स से शुरू करते हैं, यानी ब्लड फ्लो को ठीक करने से। जरा सोचिए, एक मजबूत इरेक्शन के लिए शारीरिक रूप से सबसे जरूरी चीज क्या होती है? जवाब है सही और तेज ब्लड फ्लो। देखिए, इरेक्शन का सारा विज्ञान ब्लड फ्लो पर ही टिका है। जब शरीर उत्तेजित होता है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक केमिकल छोड़ता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक सिग्नल की तरह काम करता है, जो खून के नसों को आराम देकर उन्हें चौड़ा कर देता है, जिससे खून का बहाव तेजी से बढ़ता है और इरेक्शन संभव हो पाता है। अगर किसी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन कम हो जाए तो परफॉर्मेंस पर सीधा असर पड़ता है। और यहीं पर लहसुन अपना कमाल दिखाता है। लहसुन में एलिसिन नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली कंपाउंड होता है। ये एलिसिन शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को सीधा सीधा बढ़ावा देता है। नतीजा, खून की नसें खुलती हैं और सर्कुलेशन बेहतर होता है। ये एक बहुत ही प्राकृतिक और असरदार तरीका है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? तरीका बहुत आसान है। 2 ताज़ा लहसुन की कलियों को अच्छे से कुचल लें और उसे 1 चम्मच कच्चे शहद में मिला दें। इसे रोज सुबह खाली पेट हल्के गर्म पानी के साथ लेना है। अच्छे नतीजों के लिए इस रूटीन को कम से कम 6 से 8 हफ्तों तक जारी रखना जरूरी है। लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर खून पतला करने की कोई दवा ले रहे हैं या कोई सर्जरी होने वाली है तो इसे बिल्कुल न लें। साथ ही अगर गंभीर गैस्ट्राइटिस या पेट में अल्सर की समस्या है तो भी ये ठीक नहीं है। और एक बात याद रखें, ये कोई जादू की गोली नहीं है। ये एक वैस्कुलर थेरेपी है जो समय के साथ स्थायी सुधार लाती है। ठीक है, तो ब्लड फ्लो का रास्ता तो हमने साफ कर दिया, लेकिन उस हाईवे पर दौड़ने के लिए गाड़ी में फ्यूल भी तो होना चाहिए, है ना? मतलब शरीर को परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए भरपूर ऊर्जा की भी जरूरत होती है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा समाधान। इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए शिलाजीत एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे ऐसे समझिए, अगर हमारा शरीर एक कार है तो हमारे कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसका इंजन है, और शिलाजीत उस पावर बूस्टर इंजन ऑयल की तरह है जो इंजन की ताकत और पिकअप दोनों को बढ़ा देता है। पर शिलाजीत के साथ एक प्रॉब्लम है। बाजार में असली और शुद्ध शिलाजीत मिलना बहुत मुश्किल है। कई प्रोडक्ट्स में मिलावट, भारी धातुएं या नकली पदार्थ होने का खतरा रहता है। और जाहिर सी बात है, अगर कच्चा माल ही कमजोर या मिलावटी होगा तो नतीजे कैसे मिलेंगे? इसी वजह से एक मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड और टेस्टेड विकल्प चुनना ज्यादा सुरक्षित होता है। मिसाल के तौर पर कुछ फॉर्मुलेशंस में शुद्ध शिलाजीत को स्वर्ण भस्म जैसी शक्तिशाली जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता है। इस तरह के मिश्रण, जिनमें अश्वगंधा और गोक्षुर जैसे तत्व भी हों, वो स्टैमिना और शक्ति को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, और ये शुद्धता और सही खुराक भी सुनिश्चित करते हैं। कई लोगों की शिकायत होती है कि इच्छा तो होती है लेकिन स्टैमिना नहीं टिकता।
इसका सीधा मतलब है कि शरीर के पास लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा या भी सस्टेन्ड पावर की कमी है। हमारा तीसरा उपाय बस उसी कमी को पूरा करता है। ये ड्रिंक एक असली पावर हाउस है। बादाम में मौजूद जिंक और मैग्नीशियम टेस्टोस्टेरॉन बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। खजूर से आपको तुरंत और लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा मिलती है और दूध इसे एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक बना देता है। इसे बनाना भी बेहद आसान है। बस रात भर भीगे हुए 5 बादाम, 2-3 खजूर और 1 कप गर्म दूध को मिला के ब्लेंड कर लेना है। तो अब हमने तीनों सॉल्यूशंस को समझ लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन्हें अपनी डेली लाइफ में एक साथ कैसे फिट करें ताकि इनका पूरा फायदा मिल सके। चलिए एक सिंपल और स्ट्रक्चर्ड डेली प्लान देखते हैं। देखिए, ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए इन तीनों उपायों को एक रूटीन में शामिल कर सकते हैं। सुबह की शुरुआत खाली पेट लहसुन और शहद से करें। नाश्ते के बाद बादाम खजूर वाला दूध और एक स्टैंडर्डाइज्ड शिलाजीत कैप्सूल लें। और रात के खाने के बाद एक और कैप्सूल। ये एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार रूटीन है। और एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कंसिस्टेंसी। ये कोई तुरंत असर दिखाने वाले स्टिमुलेंट्स नहीं हैं, ये प्राकृतिक थेरेपी हैं जो शरीर को अंदर से ठीक करती हैं। असर दिखने में समय लगता है, लेकिन जो नतीजे मिलते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं। इसलिए धैर्य और नियम बहुत जरूरी हैं। तो ये साफ है कि मर्दाना शक्ति कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है जो बेहतर सर्कुलेशन, हार्मोनल स्वास्थ्य और सेल्युलर ऊर्जा पर टिका है। अब एक सवाल उठता है, इन तीनों में से वो कौन सा एरिया है जिस पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत महसूस होती है? क्योंकि अपनी सेहत की नींव को मजबूत करने की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी ही होगी।